इंट्रो। सो है गाइस, स्टोरी पूरी सुनना। स्टोरी काफ़ी यूनिक एंड अच्छी होने वाली है। बीटीएस मेंबर आरएम को कहीं जाना था, इसलिए वो अपने टीम को आखिरी बार गुड बाय कहने आता है। लेकिन वहाँ पे जिमिन अवेलेबल नहीं था, तो वो अपने टीम से पूछता है कि जिमिन कहाँ चला गया। तो टीम कहती है जिमिन को अर्जेंट काम आ गया, इसलिए वो चला गया। तो आरएम कहता है टीम से जिमिन को बता देना कि मैं किसी काम से कुछ वीक के लिए बाहर हूँ। तो टीम कहती है हम बता देंगे। जिमिन जेनी के साथ अपने एक फैन फेस्ट में गया हुआ था। वो वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते, लेकिन वो जब वहाँ से आ रहे थे तो उनके साथ कुछ हादसा होता है। उनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। जिमिन नेक्स्ट डे जब अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो खुद को हॉस्पिटल में देखे काफ़ी चिल्लाता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ। तभी वहाँ पे बीटीएस टीम आ जाती है और कहती है तुम डरो मत, कल तुम्हारा एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तुम आज हॉस्पिटल में हो। तो जिमिन कहता है क्या जेनी ठीक है, जेनी को कुछ हुआ तो नहीं, उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। तो टीम कहती है जेनी अपने होम टाउन चली गई। उसके पेरेंट्स को उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे होम टाउन बुला लिया। जैसे कि आप सबको पता है जिमिन को जेनी पे क्रश होता है, इसलिए वो कहता है मुझे उससे मिलना है, मुझे उसकी काफ़ी चिंता हो रही है। और वो अपनी पैकिंग चालू कर देता है जेनी के टाउन जाने के लिए। लेकिन जिमिन की फ़्लाइट मिस हो जाती है क्योंकि वहाँ का मौसम काफ़ी बिगड़ गया था और वहाँ पे काफ़ी तूफान आ रहा था। तो जिमिन जेनी को कॉल करता है, तो जेनी जिमिन का कॉल अटेंड नहीं करती, जिस वजह से जिमिन को काफ़ी जेनी की चिंता हो रही थी। थोड़ी देर में जिमिन के पास आरएम का कॉल आता है। आरएम कहता है हमारा कुछ दिनों में कॉन्सर्ट होने वाला है, इसलिए तुम सब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। तो जिमिन कहता है मुझे कहीं जाना है तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो आरएम कहता है हमारे लिए कॉन्सर्ट काफ़ी ज़रूरी है, सबसे पहले हमारा वर्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिमिन आरएम को मना नहीं कर पाता है और वो कॉन्सर्ट की तैयारी में लग जाता है। लेकिन जिमिन को काफ़ी चिंता हो रही थी जेनी की, इसलिए वो ब्लैकपिंक टीम से कॉल करके पूछता है क्या जेनी सही सलामत अपने टाउन पहुंच गई थी। तो ब्लैकपिंक मेंबर्स कहती है जेनी अपने टाउन सेफली पहुंच गई है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने आने वाले कॉन्सर्ट पे ध्यान दो। जिमिन ने सुन के काफ़ी रिलैक्स हो जाता है और वो अपने प्रैक्टिस में लग जाता है। इस समय में बीटीएस का कॉन्सर्ट खत्म होता है और बीटीएस मेंबर फ्री होते हैं। तो जिमिन कहता है मुझे जेनी के टाउन जाके अब देख लेना चाहिए, मुझे जेनी की काफ़ी फिक्र हो रही है। तो जंगकुक जिमिन का काफ़ी मजाक उड़ाता है कि तुम्हें उसका काफ़ी क्रश है, ऐसा वैसा कहता है। तो अब जिमिन अपनी बैग पैक करता है और वो टाउन के लिए निकल जाता है। जेनी जिमिन को अपने घर देख के काफ़ी खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। जेनी के मॉम डैड को पता था कि ये दोनों रिलेशन में है। वो दोनों अब काफ़ी इंजॉय करते हैं और अब वो दोनों अपने टीम के पास वापस आ जाते हैं। जेनी अपने टीम मेंबर्स को स्टोरी सुना रही थी कि उसके साथ उसके टाउन में क्या क्या हुआ। जिमिन उसके कॉल पे ही रहता है और जिमिन ये सारी बातें सुन लेता है और जिमिन को काफ़ी बुरा लगता है कि उसके वजह से जेनी के साथ ये सब हुआ, क्योंकि जेनी की मॉम डैड के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो काफ़ी सह रही थी। जिमिन कॉल कट करने वाला होता है कि जेनी कहती है उसके साथ उसके टाउन में एक हॉरर इंसिडेंट भी हुआ है। तो जिमिन रुक जाता है। जेनी कहती है जब मैं अपने घर गई थी तो वहाँ पे लाइट्स ऑफ थी और सब कुछ बिखरा हुआ था। वो अपने मॉम डैड को आवाज़ देती है तो वहाँ पे कोई नहीं था। जब वो सभी रूम में जाके चेक करती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तभी मेरे पीछे से एक काला साया आता है और कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, तुम गलत घर में आ गई हो। जब मैं बाहर निकल के देखती हूँ तो सच में वो एक गलत घर रहता है, लेकिन जब मैं उसके अंदर जा रही थी तो वो मुझे ही मेरा घर लगा। जेनी कहती है तभी से मेरे साथ काफ़ी बुरे बुरे हादसे होने लगे, जैसे कि मैं किचन में पानी पीने जाती हूँ तो कोई मेरे सामने से होके चले जाता है। जब मैं सोती हूँ तो काफ़ी डरावने सपने आते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे छू रहा हो, मेरे कानों में कोई ज़ोर ज़ोरों से चिल्ला रहा हो। यह सब जिमिन सुन लेता है। अब जिमिन को जेनी की काफ़ी ज़्यादा फिक्र होती है और वो जेनी को अपने पास लेके आता है और कहता है कुछ दिन तुम मेरे साथ रहो, जिससे तुम्हें डर कम लगेगा। तो जेनी कहती है मुझे डर नहीं लग रहा था। तो जिमिन कहता है तुम्हें डर लगे चाहे ना लगे, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, इसलिए तुम मेरे साथ रहोगी कुछ दिनों तक। अब ये हादसे जेनी के साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे, जिस वजह से जिमिन काफ़ी परेशान हो जाता है और वो ब्लैकपिंक टीम को और बीटीएस टीम को बताता है इसके बारे में। तो वी कहता है हमें उस जगह पे वापस जाके एक बार रिसर्च कर लेनी चाहिए ताकि हमें कुछ क्लू मिल जाए, जिस वजह से हमें पता चल जाए कि जेनी के साथ ये हादसे क्यों हो रहे हैं। तो लिसा कहती है हम कल ही वहाँ पे जाएंगे। अब दोनों टीम वहाँ पे जाती है और वहाँ के लोगों से उस घर के बारे में पूछताछ कर रहे होते। तो उन्हें पता चलता है वो घर 3 सालों से बंद है और वहाँ पे एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन बीटीएस और ब्लैकपिंक काफ़ी फेमस थे, इसलिए वहाँ पे बहुत जल्दी भीड़ जमा हो जाती है, जिस वजह से वो लोग जेनी के घर पे जाके रुकते। इस वजह से वो लोग वहाँ पे रिसर्च नहीं कर पा रहे थे। तो वी कहता है शायद अब हमें रात में जाके वहाँ पे रिसर्च करनी होगी। अब उन लोगों को थोड़ा डर
लग रहा था, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो दिन में जाते तो उनके फैंस उन्हें वहाँ पे रिसर्च नहीं करने देते। इसलिए वो डरते डरते उस हाउस में एंटर होते और वहाँ पे रिसर्च करने लगते हैं। हे फ्रेंड्स, अगर आपने स्टोरी यहाँ तक की सुन ली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए ऐसी मज़ेदार स्टोरी लाते हैं, तो बेल आइकन को ऑन जरूर करना। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी, और हमें सजेस्ट भी करना कि हमें कैसी और स्टोरी बनानी चाहिए, क्योंकि हम इमोशनल, फैंटेसीज एंड रोमांटिक जैसे स्टोरी बनाते हैं और हॉरर टॉपिक भी रहता है हमारे स्टोरी में। अब हम आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। वो लोग वहाँ पे रिसर्च कर ही रहे होते हैं कि जेनी को दौरे पड़ने लग जाते हैं और वो काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाने लगती है। उसकी ये हालत देख के टीम उसे उसके घर ले जाती है। टीम उसे पानी पिलाती है और जेनी को शांत करती है और उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ। तो जेनी कहती है मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, बस मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर घुस गया और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा हो। जिमिन को जेनी के बारे में काफ़ी बुरा लगता है और वो कहता है मैं अकेले जाऊँगा वहाँ पे रिसर्च करने के लिए, कोई मेरे साथ नहीं आएगा, बस तुम लोग जेनी का ध्यान रखना। जिमिन उस हाउस के ओर निकल तो जाता है, लेकिन जिमिन को थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा होता है, लेकिन वो जेनी के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन तुम्हें तो पता है बीटीएस की फ्रेंडशिप कितनी मजबूत है, वो जिमिन को कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकते और बीटीएस भी उसकी मदद करने के लिए वापस जाते हैं। वो लोग उस हाउस के पास तो चले जाते हैं, लेकिन उस हाउस का डोर लॉक होता है और वो डोर खुल नहीं रहा था और उस हाउस से आवाज़ आती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ अगर तुम्हें मरना नहीं हो तो। बीटीएस मेंबर है आवाज़ सुन के काफ़ी डर गए थे, लेकिन वो हिम्मत करके खिड़की से उस घर के अंदर चले जाते हैं और उस कमरे में जाके फिर से रिसर्च करते ताकि उन्हें कुछ क्लू मिल जाए क्या जेनी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन रिसर्च करते करते थोड़ी देर में सुबह हो जाती है और आरएम के पास कॉल आता है कि उन लोगों को एक फंक्शन अटेंड करना होता है, वो फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब टीम कहती है हमें वहाँ पे जाना होगा, तो जिमिन कहता है तुम लोग वहाँ पे जाओ, मैं यहाँ पे रिसर्च करूँगा। सभी मेंबर्स जेनी के घर चले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तो ब्लैकपिंक और बीटीएस मेंबर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जेनी और जिमिन वहाँ पे रुकते और कहते हैं हम पूरी रिसर्च करने के बाद ही आएंगे। जिमिन कहता है जेनी से तुम चिंता मत करो, मैं आज रात वहाँ पे फिर रिसर्च करने जाऊँगा और इस बारे में पता लगाऊंगा। तो जेनी कहती है तुम वहाँ पे अकेले नहीं जाओगे मेरे लिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, हम दोनों इस बात का पता लगाएंगे। रात होने के लिए कुछ घंटे बचे हुए थे, तो जेनी जिमिन से कहती है तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से मैंगो शेक बनाती थी और अपने हाथों से तुम्हें पिलाती थी। तो जिमिन कहता है तुम अभी भी मुझे पिला सकती हो। तो जेनी मैंगो शेक बनाती है और जिमिन को पिलाती है, लेकिन उस मैंगो शेक में एक नींद की गोली डाल के देती है और कहती है जिमिन मैं तुम्हें खतरे में मेरे लिए नहीं डाल सकती हूँ, इसलिए मैं उस बारे में रिसर्च करने के लिए अकेले जाऊँगी, तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। थोड़ी देर में रात हो जाती है और जेनी उस घर में अकेले रिसर्च करने चले जाती है, लेकिन जेनी को फिर से वही दौरे पड़ते हैं और वो ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाती है और खुद को नुकसान पहुँचाती है। इधर जिमिन को होश आ जाता है और वो जेनी को पूरे घर में ढूंढता है। जेनी के पेरेंट्स से पूछता है कि जेनी कहाँ गई, तो जेनी के पेरेंट्स कहते हैं वो तो बाहर किसी काम से चली गई। तो जिमिन समझ जाता है कि जेनी ने उसके मैंगो शेक में नींद की गोली मिला के दी है। जिमिन भागकर उस घर में जाता है तो वो देखता है जेनी खुद को एक चाकू से नुकसान पहुंचा रही है। तो जिमिन उसके हाथों से उसका चाकू छीनता है और उसको हक करता है और कहता है तुम जो कोई भी हो इसे नुकसान मत पहुंचाओ, चाहे तो तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ। तभी जेनी के शरीर में से एक लड़की की आत्मा बाहर निकलती है और कहती है जिमिन मैं तुम्हें बचपन से लाइक करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम जेनी के हो जाओ है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को मार डाला तुम्हारे लिए। जिमिन कहता है अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम अपने प्यार को यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती हो, तुम अपने प्यार को यूँ कैसे रुला सकती हो। तो वो लड़की कहती है जिमिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं मरने के बाद भी सिर्फ तुम्हें ही प्यार करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे एक हक चाहती हूँ, क्या तुम मुझे हो दोगे। तो जिमिन कहता है मेरा हक, मेरी सारी दुनिया तुम्हारी है, बस तुम इसे छोड़ दो। जिमिन उस लड़की को एक हक करता है और उसे इस दुनिया से आज़ाद करता है। जिमिन जेनी को उसके घर ले जाता है और कहता है अब सब ठीक हो गया है, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और उसे किस कर लेता है। हे गाइस, हमेशा आपको सेलिब्रिटी हंसते हुए ज़रूर देखेंगे, लेकिन उनके लाइफ में भी काफ़ी कठिनाइयाँ होती है और ये बात हम जैसे फ्रेंड्स को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है और उनको एक पर्सनल उनकी प्राइवेसी देनी होती है। सो हे फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप अपना ध्यान रखना ताकि आने वाली वीडियो आप मेरी देख सको। आखिरी वाला बाय बाय।